हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी बच्चे अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और साथ ही आप नवरात्रि दुर्गा पूजा अच्छे से आप माँ दुर्गा की आप क्या कर रहे होंगे, आशीष ले रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 के ऊपर और आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के ही ऊपर बात करने वाले। देखते हैं नोमेनक्लेचर हम लोगों का बचा हुआ था। कल हम लोग अगर बात करें तो पिछले लेक्चर नंबर 6 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग बात किए थे आयोपेक नेम, जिसमें कि एग्जाम्पल 6.1 और 6.2 हो चुकी थी नए वाली बुक कुछ, ठीक है, और वही पुराने वाली बुक 10.1 10.2 कर लेते हैं। आज हम लोग उनसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम लोग जानेंगे आज उनके बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सभी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 इंटेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। पाठ निहित प्रश्न क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं पाठ निहित प्रश्न के बारे में। पाठ निहित प्रश्न, अगर आप सभी से पूछा जाए कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आज पाठ निहित प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि क्या है आप सभी का 6.1 और पुराने वाले बुक की अगर मैं बात करूं तो 10.1 हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसी को देखने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। चलो जी, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एग्जाम पाठ निहित प्रश्न जिसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6.1 को देखने वाले हैं और इसमें क्या दिया है, आपको नेम दिया है और नेम से आपको क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और सब में हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर दिया हुआ था, नाम लिखना था। आज हम लोगों को क्या दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही आसान होता है, आप सभी चुटकी बजा करके एकदम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ठीक है, चलो जी, तो आज हम लोग 10.1 यानी 6.1 के ऊपर बात करने वाले हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। और इनका सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के बीच में, ये है 2 क्लोरो। आप सभी देख पा रहे हो, सभी बच्चे अच्छे से देखते चलो। पहला क्वेश्चन से 2 क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। आप सभी देख पा रहे हो, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये हमारा इक्वेशन से आप सभी देख पा रहे हो। चलो जी, तो सबसे पहली चीजें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो आप सभी को, तो आप सब बच्चों की हमें थोड़ी सी नीड्स है, हमें सपोर्ट चाहिए। और तो आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के बीच वीडियोस को जरूर शेयर करें और बताएं कि सर डेली लाइव सीरीज दे रहे हैं, मतलब डेली वीडियो सीरीज दे रहे हैं अभी, और आप आकर के जुड़िए। ठीक है, और इस चैनल पे ही बिहार स्पेशल की भी बैच मतलब वीडियोस आने वाली है। बिहार स्पेशल की वीडियोस जो एक मैंने दे भी चुका है, मैंने दिया भी है, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे उस पर, जिसकी कि बिहार से रिलेटेड, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन से रिलेटेड क्या है, बहुत सारा जॉब वैकेंसीज आया है। तो इसमें बिहार स्पेशल आपको भर भर के पूछा जाएगा, इसीलिए बिहार स्पेशल के भी आपको स्पेशल वीडियोज आएंगे, जो आपके बड़े भाई जो भी और भी होंगे उनको जो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें जब नाम से स्ट्रक्चर बनानी हो, क्या करना हो, जब नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको 2 गाइडलाइंस का फॉलो करना है। पहला चीज आपको, हम जानते हैं ये हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन में सबसे पहले हेलो लिखा जाता है, उनके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है और उनके बाद मेन चेन लिखा जाता है ना, आप सभी को मालूम है, आप सभी इतना तो सीख चुके हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका लास्ट वाला देखना है, और ये हमारे पास लास्ट वाला हमारे पास क्या है, ये है पेंटेन। क्या है भाई? पेंटेन, मतलब हमारा जो मेन चेन है वो पेंटेन है। आपको यही पकड़ना, सबसे लास्ट वाला को पकड़ना, मेन चेन को पकड़ना, पेंटेन। तो पेंटेन है तो आपको कुछ नहीं करना, 5 पेंटेन मतलब क्या हो, 5, तो 5 कार्बन खींच देने, 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया, पेंटेन था तो पेंटेन के लिए मैंने 5 कार्बन को खींच दिया। ठीक है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉलो करना है। तो पहले मैंने मेन चेन को खींचा और पेंटेन है तो 5 कार्बन मैंने डाल दिया। अब यहाँ क्या कहता है कि पहले क्या कहता है, 2 क्लोरो, मतलब 2 क्लोरो क्या कहता है कि 2 क्लोरो का मतलब क्या हुआ, 2 नंबर कार्बन से आपका एक क्लोरीन जुड़ा हुआ। क्लोरो का मतलब ये ना, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कितने नंबर कार्बन से? 2 लिखा हुआ, तो 2 नंबर कार्बन से आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ। किधर से भी गिन सकते हो, इधर से गिनना है तो इधर से, या इधर से इधर,
कोई एक ही तरफ से, चलो इधर से गिनते हैं, तो 2 नंबर से हम 1 2 2 नंबर से क्या करते हैं, क्लोरीन जोड़ देते हैं। उनके बाद ये हो गया। उनके बाद क्या कहता है, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल का मतलब क्या हुआ, मिथाइल जुड़ा हुआ है कितने नंबर कार्बन से, 3 नंबर कार्बन से। कितने नंबर कार्बन से, तो ये 1 है, जब ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। 2 नंबर से क्लोरीन तो 3 नंबर से क्या, मिथाइल, और मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। तो CH3 जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत आप सभी को। अब इनका क्या करना है, अब कहोगे सर इसमें तो अभी बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, तो आप जरूरत के हिसाब से इससे H लगाते चलो। आपको मालूम है कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बाबू, 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, जितने की बना चुका हो, जितना का कमी होगा उतना H डालते चलो। ये कार्बन देखो 1 बॉन्ड बनाया और कितने की कमी, 3 की, तो 3 H मैंने दे दिया। देखो ये 1 2 3 बना चुका है और कितने की कमी, 1 की कमी, तो 1 H मैंने दे दिया। 1 2 3 1 की कमी, तो 1 H मैंने यहाँ दे दिया। 1 2 हुए और कितने की चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 दे दिया। और फिर कितना, 1 ही बनाया और कितना चाहिए, 3, तो 3 दे दिया। कोई दिक्कत आप सभी को नाम लिखने में। मेरे ख्याल से ऐसा आप फॉलो करोगे, ऐसा टाइमलाइन कुछ फॉलो करोगे, तो आपको नाम से इनका स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत ही आसान लगेगा। सबसे आसान यही लगेगा आपको, और मेरे ख्याल से ये आसान भी है, सबसे आसान है नाम से स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर से नाम बनाना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन नाम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। चलिए कोई दिक्कत, चलो जी आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चंस पे। 2 नंबर क्वेश्चंस कहता है क्या, आप सभी देखना अच्छे से। 2 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि 1 क्लोरो, आप सभी को जैसे जैसे गाइडलाइंस मैं बता रहा हूं उस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। 4 मिथाइल 1 क्लोरो 1 क्लोरो 4 इथाइल है। क्या है, इथाइल है। हम मिस्टेक से मिथाइल लिख दिए थे, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन। चलिए हम क्वेश्चन तैयार कर लिए। अभी हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन है क्या। कहता है कि 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपको सबसे लास्ट में क्या है, साइक्लोहेक्सेन, मतलब मेन चेन हमारा ये है। और यार तुम जानते हो साइक्लो किसमें जुड़ता है, किसके नाम में जुड़ता है, बंद श्रृंखला के, बंद कार्बन का। जैसे हम एक एग्जांपल दिए थे, आप सभी याद करो, मैंने पढ़ाया था, इसका नाम मतलब इसमें क्या है, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इसका और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बंद है, तो यहाँ क्या लिखो, साइक्लो। क्या लिखो, साइक्लो। और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह इसका नाम अगर बोले तो 4 कार्बन है तो क्या होगा, साइक्लो। क्या होगा, साइक्लो। अब 4 कार्बन है तो क्या, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से हम बताए थे ना। ठीक इसी प्रकार से आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, मतलब बंद श्रृंखला है और जिसमें क्या है, 6 कार्बन है। बंद श्रृंखला है जिसमें 6 कार्बन है। तो चलो 1 2 3 4 5 6, चलो ये हमारा है साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन, मतलब बंद श्रृंखला वाला। अब कहोगे सर ये तो लग रहा है बेंजीन की तरह। मेरे बाबू सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि बेंजीन तब होता है जब एक को छोड़ करके एक में डबल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तब बेंजीन कहेंगे। 6 कार्बन होने से बेंजीन नहीं हो जाएगा। 6 कार्बन का बंद श्रृंखला बनने से, बंद चेन बनने से, क्लोज चेन बनने से कभी भी बेंजीन नहीं होगा। 6 कार्बन बंद है लेकिन सभी के बीच में एक को छोड़ करके एक में डबल सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो ये बेंजीन नहीं होगा। तो इसे हम लोग बंद है तो क्या कहेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसे कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। चलो जी अब क्या कहता है कि 1 क्लोरो, मान लो इसको 1 नंबर दिए, हम 1 नंबर दिए तो यहां से काउंटिंग कर लेते, 1 2 3 4 5 6। ये कोना कोना क्या है, कार्बन है। चलो मैंने काउंटिंग कर लिया इसमें। अब चलो जी, अब इसमें क्या कहता है, 1 क्लोरो, मतलब 1 नंबर पे क्लोरीन जोड़ो, ठीक है। 4 इथाइल, मतलब 4 नंबर पे इथाइल का मतलब क्या है, C2H5 जोड़ दो। हो गया इनका नाम, स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
क्या आप सभी को इसमें स्ट्रक्चर में कोई तरह की प्रॉब्लम, कोई तरह का इशू अगर है किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम तो आप सारे बच्चे हमें बताओ और मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। सारे बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है ना, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं ना आप सभी को? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे हो, बहुत मेहनत भी कर रहे हो, बस आपको सही गाइडलाइंस चाहिए। आप इस सही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे चलते चलो, आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी इन सारी चीजों को करने में। ठीक है, चलो जी आगे हम लोग बात करते हैं। क्या अब 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, आप सभी देखते चलना। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कह रहा है कि कह रहा है फोर टर्सरी, TERT डॉट का मतलब हुआ टर्सरी ब्यूटाइल, फोर टर्सरी ब्यूटाइल। क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है। 3 आयोडोहेप्टेन, चलो जी अब सबसे पहले आपको मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया और मैंने बताया आपको ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो गाइडलाइंस बोला जा रहा है उस गाइडलाइंस को आप फॉलो करो, उस गाइडलाइंस को आप फॉलो करो। सबसे पहले हमारे पास देखो क्वेश्चंस है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है इनको समझो, इनके नीड्स को समझो। कहता फोर टर्सरी ब्यूटाइल, 3 आयोडोहेप्टेन, लास्ट में क्या है हेप्टेन, क्या है हेप्टेन। और हेप्टेन साइक्लो वाइक्लो तो लगा नहीं, साइक्लो लगा होता तो क्लोज चेन कहते, साइक्लो नहीं लगा है मतलब ओपन चेन है, मतलब हेप्टेन मतलब कितना 7 कार्बन। तो आप 7 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं काउंटिंग भी कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो जी कोई दिक्कत? आप सभी को क्या बोल रहा है 3 आयोडो, इसी में लगा है 3 नंबर कार्बन से आयोडो मतलब 3 नंबर से आयोडीन जुड़ा है। ठीक है, चलो जी मैंने खींच दिया। अब उनके बाद क्या कहता है 4 टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब 4 नंबर कार्बन से क्या कह रहा है 4 नंबर कार्बन से कोई चीज जुड़ा है जो टर्सरी है। टर्सरी मतलब क्या 3 डिग्री है, तो आप बनाओ 3 डिग्री। अब मान लो ये 4 नंबर से ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन को हमें क्या करना है टर्सरी बनानी है। क्या बनानी है? टर्सरी बनाना है। कैसे बनाओगे? तो एक कार्बन आप इधर जोड़ोगे CH3, एक कार्बन इधर जोड़ोगे, एक कार्बन इधर जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे? एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन जोड़ दिए हम सब जगह, इधर भी इधर भी इधर भी। तो अब देखो क्या हो गया, इस कार्बन से इधर 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 तीनों तरफ जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये कार्बन डायरेक्टली कितने के टच में है? 1 2 3, तो 4 टर्सरी ब्यूटाइल हुआ कि एक ये कार्बन 1 2 1 3 से जुड़ा हुआ, 3 से जुड़ा हुआ है ये। तो अब इसको नहीं कि काउंट करना, ये मेन चेन है। मेन चेन को हम लोग इसमें प्रतिस्थापक में नहीं डाल सकते, ये प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन को कभी नहीं गिनते। प्रतिस्थापक में कितने 1 1 2, एक इधर 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसे कहेंगे 4 टर्सरी। टर्सरी कहेंगे, टर्सरी 4 कार्बन 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटाइल होगा, तो 4 टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। अब उसके हिसाब से नाम हो गया कंप्लीट। अब जरूरत के हिसाब से एच जोड़ते चलो, 1 बनाया तो कितना होगा 3, 1 1 2 बनाया, 1 1 2 बनाया तो 2, 1 2 1 3 बनाया तो 1, 1 2 1 3 बनाया तो 1, 1 1 2 तो 2, 1 1 2 तो 2 और 1 तो 3। कोई दिक्कत? इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर कंप्लीट है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका। क्या कोई दिक्कत? फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम अगर हुआ हो तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बोला क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन की बात की। आपको हम सबसे पहले बोलेंगे बाबू आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट वाला पैरेंट चेन को चुनना है। पैरेंट चेन क्या है भाई? हेप्टेन। तो हेप्टेन मैंने 7 कार्बन खींच दिया। ठीक है, चलो 7 कार्बन मैंने खींच दी और 3 नंबर से बोला आयोडीन, तो 3 नंबर कार्बन से आयोडीन मैंने जोड़ दिया। 3 आयोडो का मतलब क्या हुआ? आयोडो माने आयोडीन, आयोडीन और कितने नंबर से 3 है तो 3 मतलब 3 नंबर कार्बन से, 3 नंबर कार्बन से यहाँ आयोडीन जोड़ दिया। अब जोड़ दिया, उनके बाद क्या कहता है 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 नंबर से ऐसा कार्बन जो है जो टर्सरी फॉर्म में है। क्या है? टर्सरी फॉर्म में। तो 4 नंबर कार्बन से एक कार्बन को जोड़े, इनको टर्सरी बना देते हैं। 1 2 3 तीनों तरफ एक एक कार्बन ऐड कर दिए, तो एक कार्बन यदि 3 और कार्बन की डायरेक्टली टच में होता तो उसे क्या कहते हैं? टर्सरी कहते हैं। ठीक इसी तरह से इनको बना दिया। क्या कोई दिक्कत आप सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई तरह का इशू नहीं ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास
हम लोगों के पास 4 नंबर क्वेश्चन से क्या बाबू, आप कहता 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। चलिए हम लोग को जो दिया गया है, जो गाइडलाइंस दिया हुआ उसको हम लोग फॉलो करते हैं। आप सभी को मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, 1 ब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन का मतलब क्या, ब्यूटीन है। ब्यूटीन में मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। मेन चेन लास्ट चेन यही है, मेन चेन यही है। तो 4 है तो 1 2 3 4, मैंने 4 कार्बन खींच दी। अब 4 कार्बन खींचने के बाद क्या था कि 1 और 4 नंबर से आपका क्या जुड़ा हुआ है, 1 और 4 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा है। एक ब्रोमीन 1 नंबर से जुड़ा है। मान लो हम लोग किधरे से काउंटिंग करते हैं, इधरे से काउंटिंग करेंगे। मान लो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग किए। तो अब 1 नंबर से एक क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। चलो मैंने जोड़ दिया 1 नंबर से ब्रोमीन। अब क्या था कि एक और ब्रोमीन जुड़ा है जो 4 नंबर से है, तो मैंने 4 नंबर से भी ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया। कोई दिक्कत, चलिए ब्रोमीन जोड़ दिया। अब कहता है क्या, ब्यूट 2 इन, मतलब क्या था, ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन का मतलब क्या है कि 4 कार्बन है, उसमें 2 नंबर कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो 1 1 2 और 3 के बीच में क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो मैंने डबल बॉन्ड भी डाल दिया। अब जरूरत के हिसाब से ऐड डाल दो। 1 1 2 बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन, 2 2 1 3 तो 1 2 1 3 तो 1 1 1 2 तो और कितना 2। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्यूटीन 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन। कोई दिक्कत, चलिए ब्यूट 2 इन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों के पास है 5 नंबर क्वेश्चन। आप सभी देखते चलिएगा, जितना मजेदार तरीके से आप सभी देखोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। अच्छे से देखते चलो। क्वेश्चन है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ो, आप सभी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन कहता क्या है, क्या कहना चाह रहा है। वो गर्दिशों में जान नहीं होती बाबू, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता। बस आपका ना कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। आप जितने अच्छे से कंसंट्रेट रहोगे, जितना अच्छा अपने आप को बना के रखोगे, उस तरीके से आप बने हुए रहोगे। एक बार सारे बच्चे हमें ये भी कमेंट करके बताना, आप सभी को अच्छे से दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है, समझ में आ रही है ना, कोई तरह की इशू नहीं ना आप सभी को। अगर कोई तरह की इशू आपको अगर समझ में आ रहा तो आप सभी हमें बताओगे कि सर हमें फलाने टॉपिक में फलाना चीज में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा आपकी वो प्रॉब्लम मैं दूर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए। तो अभी हमारे पास फिर मैं वही बात कहूंगा कि आपको पकड़ना है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। लास्ट में क्या दिया है भाई, बेंजीन। तो आपको पकड़ना है लास्ट का टर्म, किसका, बेंजीन। तो ये क्या दिया है, बेंजीन। आपको मालूम है बेंजीन क्या होता है, 6 कार्बन का एक रिंग होता है और जिसमें एक को छोड़ करके एक में डबल सिंगल बॉन्ड होता है, यही होता है बेंजीन। इसी का नाम बेंजीन है ना, यही चिरकुट का बेंजीन नाम है ना। चलो जी, अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। चलो यहीं से काउंटिंग करते हैं। 1 नंबर इसको बोले, 2 नंबर इसको बोले, 3 नंबर इसको बोले, 4 नंबर इसको बोले, 5 नंबर, 6 नंबर। मैंने काउंटिंग करके इनको बैठा दिया। कहता है 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो मतलब 1 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा। फिर क्या है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी मतलब क्या होता है, 2 डिग्री। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कार्बन, 2 डिग्री। कितना, 2 डिग्री। 4 नंबर से आपको सेकेंडरी कार्बन है, मतलब ये एक कार्बन जुड़ा है और ये कैसा है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से डायरेक्टली टच में होगा, 2 और कार्बन से। एक हो गया ये और एक हो गया इधर। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा एक इधर और एक इधर ले लेते, जगह नहीं है इसीलिए। ठीक है, चलो ये तो ये कार्बन देखो, एक इधर इसके टच में है और एक इसके टच में है, तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी तो कहेंगे। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रहा, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, लेकिन ये 1 2 3 बोल रहा, तो इसमें चेन को बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा चेन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एक कार्बन और इधर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक कार्बन और थोड़ा सा इधर ऐड कर देते हैं। अब हो गया क्या, तो देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा 4 नंबर कार्बन से जुड़ा ये कार्बन है, और ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से डायरेक्टली टच में है, तो एक इसके
एक इसके, तो दो दो के डायरेक्ट टच में है तो 2 डिग्री हुआ। और लेकिन ब्यूटाइल पुराना था तो ब्यूटाइल ऐसे तो 1 2 3 होता, तो एक कार्बन और इधर अटैच कर दिया तो उससे डिग्री नहीं बढ़ेगा बल्कि कार्बन का चेन लंबा होगा कि नहीं, तो इसीलिए ये हो गया। और कहता है क्या कि 2 मिथाइल मतलब 2 नंबर कार्बन से आपका मिथाइल जुड़ा, तो 2 नंबर कार्बन से मिथाइल जुड़ दिया। अब इसमें जरूरत के हिसाब से H लगा, तो एक बॉन्ड बनाया तो 3, 1 2 3 तो एक H और 1 1 2 तो 2 और 1 2 3, ये हो गया हमारा क्या 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल R2 मिथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत आप सभी को? चलिए मैंने क्या किया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों को कोई इस तरह में नोमेनक्लेचर में इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनमें ही, अभी नोमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि इनमें नोमेनक्लेचर और दिया एक्सरसाइज का। क्या दिया? एक्सरसाइज का मतलब नाम दिया है, उन नाम को हम लोग नोमेनक्लेचर को करते हैं, एक्सरसाइज को। किसको करते हैं? एक्सरसाइज। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की, किसकी बात करते हैं? एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की बात करता है, और एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे तो 6.1 की बात करेंगे, अभ्यास। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास आपको कहाँ मिलेगा? पुस्तक के, जब चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएगा। पुस्तक कंप्लीट नहीं है ना, वो बच्चा को बोले थे क्या, अरे चैप्टर लास्ट में देखो, लास्ट में क्या, पूरे बुक के लास्ट में देखना, ऐसा नहीं। इसके लास्ट में देखने का क्या मतलब है? चैप्टर जहाँ खत्म हो गया उनके बाद क्वेश्चन आंसर रहता है, उसी को कहते हैं अभ्यास। तो चैप्टर जहाँ खत्म हो गया उनके बाद देखो आपका अभ्यास का सेशन होगा, एक्सरसाइज का सेशन होगा, वही देखना 6.1। और जिनका पुराना वाला बुक है उनको 10.1। आप सभी तो जान ही रहे हो पुराना वाला बुक में क्या है, 10वां चैप्टर है ये, और नए वाले बुक में ये 6ठा चैप्टर है ना। तो इतना तो आप लोग को आप सीख ही चुके हो। चलो जी, अब हम लोग करते हैं अभ्यास 6.1 को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अभ्यास 6.1 में क्या कहता है, नेम द फॉलोइंग हैलाइट्स अकॉर्डिंग टू आयोपेक सिस्टम। मतलब कहता है क्या, आपको जो भी एग्जांपल्स दिया हुआ है उसका आयोपेक नेम लिखिए, ठीक है। और क्लासीफाई द अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, और इसी में क्लासिफाई कीजिए ये कौन एल्काइलिक फॉर्म है, एलाइलिक फॉर्म है, बेंजाइलिक फॉर्म है। अगर ये भी हो गया तो आप बताओ इसके बाद कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये भी आप बताओ। क्या कोई दिक्कत इसमें? आराम से हम लोग बता सकते हैं, इतना तो पढ़ ही चुके हैं आप। अब हम लोगों को इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारे पास है CH3 हॉल 2, देख पा रहे हैं CH3 हॉल 2 CH, फिर दिया है CH और इनके साथ लगा हुआ है Cl, इनके साथ क्या लगा हुआ है Cl, और उनके बाद फिर है CH3। चलो हम इनको पहले डिराइव करते हैं, उनके बाद, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनको हमें क्या करना होगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना। CH3 हॉल 2 लगा है, मतलब ये C से ये दोनों CH3 लटका होगा, तो ये C से इधर CH3 लटका दिए, एक इधर नीचे लटका दिए। चलिए जी, ये कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। इनके साथ H लगा हुआ, उनके बाद CH, ये हो गया, इधर Cl ब्रैकेट में, मतलब क्या हुआ, ये Cl इनसे लटका हुआ, और उनके साथ साथ इधर क्या CH3। चलो ये हमारा चेन रहा। अब इनका क्या कह रहा है, आयोपेक नेम लिखो। तो आयोपेक नेम बड़ा ही सिंपल, देखो चेन आपको देखने से ही पता चला सीधा चेन। जब सीधा चेन लोगे तो ये क्या होगा, प्रतिस्थापक, ये फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप को यथासंभव कम से कम नंबर देना है। इधर से गिनोगे तो 1 2 3, इधर से 1 2 2 नंबर इसको मिल रहा है, यानी कहीं काउंटिंग इधर से सही होगा तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। पहले किसका नाम, हेलो का नाम, हेलो कितने नंबर पे, 2, तो लिखेंगे 2। और क्या है हेलो में, क्लोरीन, तो यहाँ लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखोगे, 2 क्लोरो। देख पा रहे हो आप सभी, इसको क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। उनके बाद कितना कार्बन है जी, सॉरी प्रतिस्थापक भी है, प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से, 3 नंबर से, क्या है CH3। CH3 को आप क्या कहते हो, मिथाइल, तो इसका नाम होगा क्या, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अब उनके बाद कितना, मेन चेन में कितना कार्बन, 4, तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड पे इन, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलो जी, इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है आप सभी को ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा चेन है। सिंपल सा चेन में आप इसे कह सकते हो क्या, ये अल्काइल हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। कौन सा, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। और अगर मैं इनकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री कौन सा होगा, तो हम जानते हैं डिग्री किनका चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन कौन है, ये, और ये कितने अन्य कार्बन से टच में है, ये इसके टच में है और ये इसके टच में, 2 के, तो ये होंगे 2 डिग्री। कितने डिग्री होंगे, 2 डिग्री। कोई दिक्कत,
आप सभी आराम से बता सकते हो, इसमें कोई तरह की इशू नहीं ना। अगर जिन बच्चों को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवर्स करके अच्छे से देख सकते हो, इसमें कोई तरह की इशू नहीं आनी चाहिए। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आप सभी देख पा रहे हो। चलो जी, हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH और ब्रैकेट में दिया है CH3। ब्रैकेट में CH3 का क्या मतलब हुआ, CH3 यहाँ लटका हुआ ना। चलो जी, तोड़ते ही चलते हैं, आप लोग भी एनसीईआरटी खोल के रखो, एकदम से अच्छे से करते चलो। क्या फिर है CH, फिर ब्रैकेट में क्या है C2H5, मतलब इसका क्या हुआ, C2H5 को आप क्या लिख सकते हो, CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हो ना, बड़ा करके। उनके बाद फिर क्या है इनके साथ लगा हुआ Cl, क्या लगा हुआ Cl। चलो जी, हम लगा दिए इसे, चेन को हम लोग डिराइव कर लिए, चेन को डायरेक्टली डिराइव कर दिए। ऐसे करते तो दिक्कत होता, बार बार कितना तोड़ते फोड़ते। चलो इतना तो सीख चुके हो ना आप लोग, इतना प्रैक्टिस हो गया होगा मेरे ख्याल से ना। चलो जी, अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें क्या करते हैं, चेन का चयन करते हैं। पहले चेन तो एक सीधा यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, तो इसमें 2 2 4 कार्बन होगा, एक ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ तक खत्म होगा, तो 2 2 4 2 6, सबसे बड़ा यही लग रहा हमको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसमें ये चेन में नहीं आ रहा, और ये कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, मेन चेन यही होगा। फाइनली ये मेन चेन हुआ हमारा। और ये मेन चेन जब हुआ, ये मेन चेन है, कौन सा चेन है, मेन चेन है, तो मेन चेन है। और अब हम लोग काउंटिंग करना चाहते हैं, तो काउंटिंग 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4 नंबर, तो काउंटिंग इधर से सही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लेंगे हम लोग। अब पहले किसका नाम लिखते हैं, हेलो का। हेलो कितने नंबर से, 3 नंबर से, तो क्या लिखोगे 3 क्लोरो, क्या लिखोगे भाई 3 क्लोरो। उसके बाद आप देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से, 4 नंबर से, 4 4 क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल लिखोगे 4 मिथाइल। उनके बाद कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे हेक्स। हेक्स में क्या, सब में सिंगल बॉन्ड पे N, तो क्या नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, इनका कॉमन नेम हो गया। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसमें क्या अल्काइलिक एलाइलिक एराइलिक क्या है, ऐसा देखें तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन एकदम नॉर्मल सा चेन है, इसमें कोई झंझट है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे कहेंगे अल्काइलिक फॉर्म है। ये भी क्या है, अल्काइलिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, अल्काइल हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। और इनकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये है, ये कितने 1 1 2, ये भी 2 डिग्री है। कितने डिग्री है, 2 डिग्री। कोई दिक्कत। चलो जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है CH3। देखना अच्छे से, आप सभी बुक खोल करके रखना एनसीईआरटी का। तो यहाँ दिया है CH3 और CH2 और फिर C है, लेकिन ब्रैकेट में आपको क्या है 2 CH3 है, 2 CH3 है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 CH3 का मतलब हुआ इसी कार्बन से एक CH3 नीचे और एक CH3 क्या है ऊपर लगा हुआ है। कोई दिक्कत, आप सभी को दिख रहा है ना अच्छे से। चलो जी आगे, और फिर क्या CH2 और यहाँ है I, ठीक है। ये हमारा चेन है। CH3 होल 2 था, मतलब ये कार्बन से 2 CH3 लगा, तो एक ऊपर एक नीचे लगा दी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। चलो ये है हमारे पास। अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाते हैं कि इसको और कैसे, किस तरीके से हम लोग इनको डिराइव कर सकते हैं। इनका पहले सबसे पहले चेन चुनना है। चेन तो सीधा ही होगा ना, चेन बिल्कुल सीधा होगा, चेन में तो कोई तरह की इशू है नहीं, चेन तो एकदम बिल्कुल सीधा ही होगा। और काउंटिंग करें तो काउंटिंग भी इधर से ही बेटर होगा, किधर से, इधर से ही बेटर होगा। तो काउंटिंग करो मैं, अगर 1 2 3 4, ये वाली ये दोनों क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। क्या होंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अब हम लोग काउंटिंग करें, नाम लिखे तो पहले किसका नाम, हेलो कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 आयोडो, क्या लिखोगे 1 आयोडो। उनके बाद सब्स्टिट्यूएंट 2 ठो है, और दोनों क्या है CH3 है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों एक ही नंबर कार्बन से जुड़ा है, 2 2 दोनों जुड़ा है। तो आपको नंबरिंग तो दोनों के लिए देना होगा। पहले के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितने नंबर से जुड़ा है, 2 नंबर से। दूसरा अगर देखो तो वो भी कितने से जुड़ा है, 2 नंबर से। तो आपको 2 बार लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कार्बन से जुड़ा है तो एक बार ही 2 लिखेंगे, ऐसा लिखोगे गलत हो जाएगा। आपको 2 बार लिखना है, और दोनों सेम है तो इसके लिए क्या लिखना होगा, डाई। 2 सेम है तो डाई लिखेंगे। और क्या है ये, मिथाइल। अब मिथाइल 2 बार लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या किए, डाई लगाए। मिथाइल के 2 मिथाइल ना लिख करके डाई मिथाइल बोले, मतलब 2 बार मिथाइल आया है, ठीक है। अब डाई मिथाइल। अब उनके बाद मेन चेन में कितना कार्बन है, 4 के लिए क्या होगा ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, तो इसका नाम हो गया
1 आयोडो टू 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत आप सभी को? आप सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हो ना? एक एक चीजों को ध्यान पूर्वक अच्छे से बारीक से देखते चलो, जिनसे आप सभी को आने वाले वक्त में कोई तरह के इशू नहीं देखने को मिले। चलो जी 4 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन CH3। इसको भी तोड़ ही लेते हैं पहले, क्या आप सभी बुक में क्वेश्चन देखते चलो। अच्छा पहले मैं ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कहीं दिक्कत ना हो। CH3 होल 3 CCH2 CCH2 CH ब्रैकेट में Br और फिर C6H5, ये है ना। चलो जी मैं इनको डिराइव करता हूँ। ये देखो CH3 होल 3 है, उनके बाद C है। इसका क्या सेंस हुआ कि इस C से ये 3 CH3 लगा हुआ है ना, तो इस C से 3 CH3 लगाओ, एक इधर CH3, एक इधर, 2 हुआ, एक इधर, 3 हुआ। अब इनका आगे चेन खींचते चलो, क्या है उसके बाद CH2, उसके बाद क्या है CH, और इनमें क्या Br है ब्रैकेट में, मतलब इस कार्बन से Br लगाओ। उसके बाद C6H5 है, मतलब ये क्या है C6H5, मतलब क्या है बेंजीन है, क्या है बेंजीन का रिंग। चलो ये ऐसा चेन है हमारा, ये ना चेन है। चलो जी आप सभी देख पा रहे हो ये चेन में कोई तरह की इश्यूज नहीं है। चलो आपको हम बताएं पहले मेन चेन चुनना है, तो बेंजीन वाला चेन मेन तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ हमारा बेंजीन रिंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेंजीन रिंग से क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है? नहीं है। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन से, तो हमको ये कार्बन को मेन चेन में लेना होगा ना। अगर बेंजीन लेंगे तो सिर्फ बेंजीन आएगा मेन चेन में, बाहर वाला ओपन चेन वाला कुछ आएगा नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए बेंजीन हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इनके साथ साथ ये CH3 और ये CH3 भी क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा, सीधा चेन हम लोगों का हो जाएगा। अब काउंटिंग करो तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये लिखते हैं हम लोग। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम लोग इनका नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय हम लोग देखते हैं कि पहले हेलो का नाम लिखते हैं। हेलो, हेलो कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, तो 1। और हेलो में क्या है? ब्रोमीन, तो क्या लिखोगे? ब्रोमो, क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, देखिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है टोटल। लेकिन 3 सब्स्टिट्यूएंट में 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है, एक मिथाइल एक मिथाइल, 2 मिथाइल है। और ये इसको क्या कहते हैं? बेंजीन जब सब प्रतिस्थापक के रूप में रहता है, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहता है, आप ध्यान में रखो, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापक के रूप में रहे तो उसे फेनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं? फेनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेनाइल। जब बेंजीन जब क्या हो? प्रतिस्थापक के रूप में रहे बेंजीन रिंग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेनाइल लिखते हैं। तो पहले अब हम लोग अल्फाबेटिकल, जब देखो अब एक फेनाइल आ गया, 2 मिथाइल आ गया, तो अब इस कंडीशन में जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं। जो अल्फाबेटिकल, जैसे ए पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर डी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, इस तरह से ABCDEFG आता है ना जी। तो ये जो आ रहा है, तो ये जो क्रम है, ऑर्डर है, तो इसमें जो सबसे पहले आएगा उनको पहले, और जो बाद में आएगा उनको बाद में लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलो जी अब हम लोग देखें, ये मिथाइल है और ये फेनाइल है, तो पहले कौन आता है? मिथाइल M से शुरू होता है, फेनाइल P से शुरू होता है। पहले MNOP, मतलब M पहले आता है, फिर P आता है, P बहुत बाद आता है कि नहीं? तो अल्फाबेटिकल सीरीज में देखें तो पहले मिथाइल, तब क्या आता है? फेनाइल आता है, ठीक है। तो 1 ब्रोमो, और उसके बाद मिथाइल है। मिथाइल कितने नंबर पे? पहला 3 नंबर पे, 2 मिथाइल है, तो दोनों 3 पे है, तो 3 और 2 सेम है तो डाई। अब मिथाइल है तो मिथाइल, तो 3 डाई मिथाइल लगा देंगे, ठीक है। तो 3 डाई मिथाइल। अब उसके बाद फेनाइल कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है? 1 नंबर, तो लिखेंगे 1 फेनाइल। अब 1 नहीं भी दोगे तो चलेगा, डायरेक्ट हम लोग फेनाइल लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं फेनाइल। तो क्या लिख दिया इसको? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 डाई मिथाइल फेनाइल, 3 डाई मिथाइल फेनाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 4, तो ब्यूट, और सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम हो गया क्या? 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल फेनाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत आप सभी को नहीं ना? चलो जी ये हमारा नाम कंप्लीट हुआ। इसका कितने नंबर था? ये 4 नंबर जी। कितने नंबर? 4 नंबर थे ये।
अब हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं, हम लोग 5 नंबर के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा आप सभी एक एक चीजों को जितने बारीक से देखोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। CH3 CH है जी, और ब्रैकेट में CH3 है, मतलब इधर लटका दिया हम लोग। कितना बार बार लिखेंगे एक ही चीज को ना। चलो जी CH, उसके बाद Br ब्रैकेट में, मतलब Br लटका हुआ है, चलो जी लटका दिया हम। उसके बाद है CH3। इतना तो आपको समझ में आ ही चुका है ना, इतना आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो क्वांटिंग चेन तो देखने से ही पता चल रहा है वो सीधी वाली है ना, तो इसमें चुनना क्या है, बस लेना है। अब चलो ये चीज ये तब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब काउंटिंग करो तो 1 2, इधर से 1 2 3, इधर से काउंटिंग सही होगा। चलो जी कितने नंबर पे, पहले क्या हेलो, हेलो 2 नंबर पे तो 2 ब्रोमो, 2 नंबर से ब्रोमीन तो 2 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से, 3 नंबर से 3। आइए क्या CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, तो क्या होगा 3 मिथाइल, क्या लिखोगे 3 मिथाइल। अब मेन चेन में कितना कार्बन, 4, तो 4 के लिए क्या होगा ब्यूट, और सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत। चलो जी आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग और आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी एक एक क्वेश्चन को बारीक से बढ़िया ढंग से सलीके से दिखते चलिए, जिनसे आपको दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग CH3 C, और यहाँ ब्रैकेट में है C2H5 होल 2। C2H5 होल 2 को क्या मतलब हुआ, 2 CH2 लगा हुआ, C2H5 लगा, तो CH2 CH3, ऐसे CH2 को लिख सकते हैं, C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके। अरे C2H5 है भाई, क्या है C2H5 है, इसका क्या मतलब हुआ CH2 CH3 CH2 है ना, 2 कार्बन H 5 हो गया, इसी को तोड़ के लिखे हैं बस ना। चलो जी अब 2 लगा हुआ तो एक ऊपर भी लगा देते CH2 CH3, क्या है कोई दिक्कत। अब इधर से अब आगे क्या है यहाँ CH2Br, क्या है CH2Br, तो CH2Br मैंने कर दिया। चलो जी इनका नाम लिखो। अगर तो नाम लिखते समय हमें सबसे पहला काम होता है क्या, कि इनका क्या करना है, हम लोगों को चुनना है क्या, हम लोगों को इनका क्या चुनना है, मेन चेन चुनना है, लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन अगर मैं सीधा लूँ तो सीधा में 1 2 3 कार्बन आएंगे, तो एक चेन ऐसा आ सकता है, तो 1 2 3 4, एक ऐसा आ सकता है 1 2 3 4, इधर से लो 4, इधर से लो 4, तो कोई भी एक ले लो। चलो ये ले लिए, तो ये वाली हमारा क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये वाली और ये वाली क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन हमारा ये हो गया। काउंटिंग कर देंगे तो स्वाभाविक है यहीं से करेंगे। चलो अब हम लोग पहले किसका नाम लिखते हैं, हेलो, हेलो कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो क्या लिखोगे 1 ब्रोमो, क्या लिखोगे 1 ब्रोमो। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2 है, एक सब्स्टिट्यूएंट में CH3 है और एक सब्स्टिट्यूएंट में C2H5 है, क्या है C2H5 है, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। पहले M की पहले E, तो स्वाभाविक है पहले E होगा, क्या होगा E, तो E वाला कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 इथाइल, क्या लिखोगे 2 इथाइल, ये कंप्लीट। अब दूसरा, तो वो कितने नंबर से, वो भी 2 नंबर कार्बन से ही है, तो 2 क्या है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल। अब मेन चेन में कितना कार्बन 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ओके, तो इसका नाम हो गया फाइनली 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत आप सभी को। चलो जी मैंने 6 नंबर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुका। अब बात करते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। आप सभी को मजा आ रहा है ना, सारे बच्चे एक बार अच्छे से कॉपी बना करके, कॉपी ले करके बैठना और बुक लेकर के साथ में बैठना, आपको बहुत ही मजा आएगा। मैं एनसीईआरटी ही सॉल्व करवा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी है, क्या है एनसीईआरटी है। मैं एनसीईआरटी का सारा अभ्यास एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इससे नहीं हो पाते हैं। मैंने ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों को बनवाया, जबरदस्ती बनवाया, बच्चा बनाना नहीं चाहते थे। और ऐसा आप अलर्जी मत कीजिएगा कि नहीं बनाइएगा, नहीं बनाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो ऑर्गेनिक में सीधा कहता है नाम नहीं तो हम नहीं, अगर आपका नाम अच्छा नहीं तो आप अच्छा नहीं होगे। मतलब इसका क्या होगा, नोमेनक्लेचर लिखने नहीं आता है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है आपका, क्या ऑर्गेनिक पढ़ पाओगे आप। क्योंकि रिएक्शन में पहला नीड्स होगा नाम का, बाबू नाम दे देगा डायरेक्ट, उनको लिखना पड़ेगा उनका स्ट्रक्चर, कैसे करोगे आप, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप सभी सीखो इनको, तो जाकर के दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी आगे और बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलो, अब हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे हो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है CH3, उसके बाद है C और इनसे लगा है Cl, तो चलो मैंने Cl लगा दिया। उसके बाद है क्या C2H5। C2H5 कहने का क्या मतलब, यहाँ देख सकते हैं CH2 CH3, देखो 2 ब्रैकेट था, मतलब इसी कार्बन से Cl और CH3 C2H5 भी जुड़ा, तो Cl को ऊपर मैंने लगा दिया और C2H5 को नीचे।
C2H5 को लिख ही सकते हैं CH2CH3 ना, तोड़ करके लिख सकते हैं। उनके बाद क्या क्या क्वेश्चन में देखना, 7 नंबर क्वेश्चन है CH2CH3 ये। चलो जी, अब इनका नोमेनक्लेचर हमें करना है, नाम लिखना है, कैसे लिखोगे आप सभी? चलो जी बताओ, इसका नेम बताना है आप सभी को, जल्दी से फास्ट सारे बच्चे बताना इसका क्या नाम होगा, आप सभी देख करके बताओ इसे क्या नाम होगा। तो आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ कार्बन का चेन है, कार्बन का चेन है, कार्बन का चेन। चलिए अब हम लोग चेन चुनना है, तो चेन चुनेंगे तो सीधा वाला लेंगे तो 2 2 4, इधर से ये वाला लेंगे तो कितना 2 2 4 1 5, कहीं ना कहीं इधर से बढ़ रहा है तो ये होगा हमारा, कहीं ना मेन चेन हमारा कौन होगा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 इधर से आ रहा कार्बन, इस कार्बन को क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इधर से 1 2 3 3 मिला, इधर से गिरोगे 1 2 3 वही 3 मिला, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो। चलिए अब पहले किसका नाम, हेलो, हेलो कितने नंबर से, 3 नंबर से, 3 और Cl जुड़ा है तो क्या होगा, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। आप सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से जुड़ा है, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका जुड़ा है 3 नंबर से 3, और क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल, 3 मिथाइल। और उनके बाद आपका मेन चेन में कितना कार्बन, 5, तो क्या होगा, पेंट, और पेंट में सब सिंगल बॉन्ड थे इन, पेंटेन, कोई दिक्कत। चलो जी एक चीज तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, डिग्री और कौन सा फॉर्म है, ये तो भूल ही गए हम ना। चलो जी डिग्री देख लेते हैं इनका, कौन सा डिग्री है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये है, ये कितने 1 2 3 कार्बन से तो 3 डिग्री होगा, ये क्या होगा 3 डिग्री होगा। और इसका कौन सा फॉर्म है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन सीधा नॉर्मल सा चेन सब है, इसे भी कहेंगे अल्काइल फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत। चलो जी अब थोड़ा सा बैक मैं कर लेता हूँ, इनको भी बता दे रहा हूँ आप सभी को, नहीं तो कहोगे सर कहाँ बताया, ये तो छोड़ ही दिए आप ना। तो ये देखो ये कितना फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये है, ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक, एक्चुअली कितने से जुड़ा है, 1 से, इसे कहेंगे 1 डिग्री, क्या कहेंगे 1 डिग्री। और ये कौन सा फॉर्म होगा, नॉर्मल फॉर्म, ये अल्काइलिक है, कौन सा है, अल्काइलिक है, अल्काइलिक, अल्काइल हैलाइड है, कौन सा है, अल्काइल हैलाइड है। चलिए जी और मैं बैक करूँ थोड़ा सा, देख लेते हैं कौन कौन नहीं बताया आपको। ये देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, ये 2 कार्बन से 2 डिग्री हो गया ना। और ये अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल ही है, तो इसे भी क्या कहेंगे, अल्काइलिक फॉर्म कहेंगे, अल्काइल फॉर्म कहेंगे, कौन सा, अल्काइल हैलाइड, कौन सा हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कहेंगे ना। उसके बाद और चलो मैं तो इधर अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, जैसे क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड, क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड। अच्छा डिग्री की मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री की कितने, एक, इधर ये भी तो कार्बन है ना, 1 1 2, तो 2 डिग्री, कितने डिग्री, 2 डिग्री, कोई दिक्कत। चलो जी आगे और मैं बात करूँ तो अब इसकी बात करूँ मैं अगर, तो ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, कितने डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। और इसकी फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो फिर नॉर्मल फॉर्म है, हाँ इसको ये कह सकते हो, नियो फॉर्म कह सकते हो, नियो फॉर्म कह सकते हो ना। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन से ये 1 कार्बन से 2 अन्य जुड़ा है तो नियो फॉर्म, नियो हैलाइड, नियो अल्काइल हैलाइड, नियो फॉर्म कह सकते हो। नियो फॉर्म क्या ना है, क्या जी नियो फॉर्म बोला है बताने के लिए है ना, अल्काइल बोला है तो अल्काइल ही लिखो, नियो ऐसा स्पेशली नहीं पूछा है तो आप डायरेक्टली लिख लो अल्काइल फॉर्म, कौन सा, अल्काइल हैलाइड, क्या लिखो, अल्काइल, नियो आइसो ऐसा कुछ करके नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलो जी और आगे हम लोग देखिए, इन सब चीज़ों में तो बनाए हैं। चलो जी ना आप लोग कर लेना, थोड़ा सा हम भूल ही गए थे कि इसका डिग्री भी होता ना है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सीख गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर अभी किए हम लोग, 7 नंबर। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। कितने नंबर क्वेश्चंस, 8 नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। आप सभी देखते चलना 8 नंबर क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, क्या कहना चाह रही है, क्या भाईजान क्या कहना चाह रहे हो आप। हाँ ठीक ठाक है ना सबका, सब अच्छे से मजे से कट रहा है ना। देखना बाबू थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, कहाँ सर लगे हुए कार्बन बॉन्ड ये वो लेकिन मेथेन ये सब, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे ना यार, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना, उसके बाद जिंदगी कुछ और होगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा बट ना बनाएंगे बस अजीब अजीब लगेगा, मतलब नहीं, लेकिन यकीन मानो अगर ये अच्छा हो गया ना आपका नोमेनक्लेचर, बहुत अच्छा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, बहुत अच्छा। और आपसे अच्छा स्टूडेंट वो होगा ही। आईटी का मेंस का, आईटी मेंस का क्वेश्चन सॉल्व होगा अच्छे से, नीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा अच्छे से, और भी कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम जो हल्के फुल्के हैं वो सारे अच्छे से सॉल्व होंगे।
ऑर्गेनिक के बदल, किसके बदल? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत बेस पॉइंट है बापू, आप सभी के लिए बहुत बेस पॉइंट है, आपको जानना ही होगा CH3। और कुछ चाहिए ना चाहिए, बोर्ड तो चाहिए ना जी, तो बोर्ड के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा ना। चलो 8 नंबर देखते हैं, CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ Cl लगा हुआ, उनके साथ फिर क्या है CH2, उनके बाद आपको CH2 के बाद क्या है CH, और इनमें क्या लगा दिया, 2 गो CH3, 2 गो CH3 मतलब एक इधर लटका हुआ, ये है मतलब। चलो जी, मैंने ये इसके चेन को कंप्लीट किया। अब चलो इनका नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। नोमेनक्लेचर करने से पहले आपका चेन चुनना होता है। क्या चुनना होता है? चेन। नींद ले गई, चैन ले गई ना। वो एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, रात में सोते हैं ना तो जो हमें सपने आते हैं वो कार्बन चल रहा है और डबल बॉन्ड टूट रहा है, हाइट से सब्सिट्यूएंट यहाँ के जुड़ रहे हैं, ये साला कब दिमाग खराब करके रखा है, ये क्या है आगे। तो ऐसा नहीं करना आप सभी को, आपको मजे से पढ़ना है, एकदम मजेदार तरीके से, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो जी। तो आपको क्या है, ये मेन चेन है और मेन चेन के साथ आपको इसी तरीके से जोड़ते चलना। अब देखो मेन चेन सीधा चेन ही दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा एक। और अगर काउंटिंग करो तो आपको बताए हम, काउंटिंग करते समय आपको डबल बॉन्ड को कम नंबर देना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड वाला आ गया ना, चलो डबल बॉन्ड का तड़का है जी। तो डबल बॉन्ड आया तो कम से कम नंबर इधर से ही होगा, तो इधर 1 2 3 4 5 4, क्या बोलता है जी। ठीक है, चलो तो ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन सबसे पहले किसका नाम? हेलो हेलो लो लो लो। कितने नंबर पे? 3 क्या है? क्लोरीन, क्लोरो क्या होगा? क्लोरो क्या होगा? 3 क्लोरो। ठीक है, अब उनके बाद सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से? 5 नंबर से, तो क्या होगा? 5 क्या है? CH3 यानी मिथाइल, तो क्या होगा? 5 मिथाइल। क्या होगा? 5 मिथाइल। अब मेन चेन में कितना कार्बन? 6, तो 6 के लिए क्या होगा? हेक्स। क्या होगा? हेक्स। और डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन से जुड़ा है, तो 2 नंबर, तो 2 इन। चलो तो क्या हो गया? 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। अब देखो इसका सर फॉर्म बताओ आप, क्या होगा फॉर्म? ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन ये है, ये कितने? 1 2 कार्बन से तो 2 डिग्री होगी। चलो जी, ये तो मैंने समझ लिया। और बताओ और क्या होगा? चलो जी, हाँ तो अब मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होगा। अब ये कौन सा फॉर्म हो? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड कहते हैं, याद है ना? उसे क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड कहेंगे। चलो जी, याद है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, हाँ बड़ा ही अच्छा, तंग नहीं होना है इससे जी, बहुत मजेदार चीज है, तंग नहीं होना है, अपने आप को बोर नहीं करना है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, देखो Br ब्रैकेट में, मतलब Br लटका हुआ है, ऊपर नीचे लटका सकते हो। एक बड़ा नालायक वाला क्वेश्चन बच्चा सा पूछता है, सर Br ब्रैकेट में ऊपर लटकाऊंगे नीचे लटकाओ, यार जहां लटकाना लटका दो, लटका दे पर, ठीक है ना, लटका दो, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी लटका सकते हो। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या? CH3, देखो CH3 है, लेकिन कितने CH3 है? 2 CH3 है। कितने? 2 CH3। इसका मतलब वो देखो, 2 ब्रैकेट में एक Br है, तो Br लटका, CH3 2 लटका हुआ है, एक इधर लटका। ठीक है, चलो समझना है इसको। अब चलो मैंने चेन का चयन करना है, कैसे करोगे? चेन सेलेक्ट करो। चेन सेलेक्ट करना है तो कैसे? एकदम बिल्कुल सीधा ये होगा ना, ये जब हो जाएगा चेन सेलेक्ट तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जी, ये आपका फंक्शनल काउंटिंग तो इधर से होगा, हाँ होगी ना। चलो अब चलो हमारे पास ये है, अब इनका नाम करो जी। 2 नंबर से पहले हेलो कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। और हेलो में है ब्रोमीन, तो क्या होगा? 2 ब्रोमो। क्या होगा? 2 ब्रोमो। और सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से? 2 नंबर से, तो 2। और CH3 क्या है? मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। क्या लिखोगे? 2 मिथाइल। और कितने चेन में कार्बन है? 5, तो 5 के लिए पेंट, अब पेंट कितने नंबर पे है? सॉरी पेंट तो लिखे, ठीक है ना, पेंट लिखे, पेंट में डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन से? 3 नंबर से, 3 और डबल बॉन्ड के लिए 3, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट 3 इन। ठीक है, अब चलो जी इनका डिग्री बता दो, बहुत हो गया, ओढ़ लिया आप बहुत सारे, जल्दी डिग्री बताओ इसका।
तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये कितने से 1 2 3, तो 3 डिग्री। कौन डिग्री? 3 डिग्री। अब ये कौन सा फॉर्म है जी? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड से, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन से जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा हो तो उसे एलाइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एलाइल। याद है? एलाइल हैलाइड कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? एलाइल हैलाइड। कोई दिक्कत? चलो जी आगे हम लोग और बात करते हैं। अब हम लोग 10 नंबर पे चले आए हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। टोटल 12 क्वेश्चन है इसमें ना। चलो जी अब हमारे पास है कि क्वेश्चन देखो, इसको लिख देते हैं आपको, क्योंकि नहीं तो नए टाइप का है, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो PCl, PCl का आ गया जी, क्या आ गया है जी, क्या आ गया है जी, C6H4 CH2, देखना अच्छे से बाबू, CH2 CH, उनके बाद है CH3 हॉल 2। चलो हम लोग इनको सजाते हैं। P लिखा है, क्या P का मतलब हुआ? P मतलब पारा। बताए थे बेंजीन में 3 फॉर्म होता है, 3 पोजीशन होता है। 1-2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, दैट मीन्स O। 1-3 पोजीशन दैट मीन्स मेटा पोजीशन, मतलब 1,3M। और 1-4 पोजीशन दैट मीन्स क्या? पारा पोजीशन, मतलब क्या? P। ठीक है, चलो जी ये होगा। अब देखो बेंजीन का रिंग है C6H4 है, मतलब बेंजीन 6 कार्बन का रिंग है, तो बेंजीन बना दो आप, आंख मूंद लो, बना दो बेंजीन। ठीक है, चलो अब पारा पोजीशन बोल रहा है जी, पारा पोजीशन मतलब इधर से ये एक क्लोरीन जुड़ा है और इतना सारा चीज जुड़ा हुआ है इससे। तो एक क्लोरीन मान लो, हम 1 नंबर से यहाँ क्लोरीन मैंने जोड़ दी, तो 1 नंबर कर दूं मैं, 1 2 3 4 5 6। चलो जी मैंने 6 कर दिया। उसके बाद 4 नंबर से बोल रहा है क्या? पारा पोजीशन बोल रहा है। पारा मतलब 1-4 पोजीशन, 1 नंबर पे जोड़े क्लोरीन को, तो 4 नंबर पे इन सबको चिरकुट को जोड़ना है, ये सारे चिरकुटों को जोड़ना है। तो क्या है जी? CH2, तो मैंने CH2 को जोड़ा। ठीक है, उनके बाद क्या है ब्रैकेट में, क्या है आपका, सॉरी हाँ CH2, उनके नीचे फिर क्या है? CH। क्या है? CH है। उनके बाद क्या है? इधर भी CH3, 2 CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 मैंने कर दिया। चलिए इनका हो गया काम तमाम, काम हो गया तमाम। चलो जी नाम बताओ इनका, नाम, काम नहीं, नाम बताओ इनका। चलो चेन बना लेने से कोई तीर नहीं मार लिए, अब इनका नाम बताना है। क्या करना? नाम। तो आपको मालूम ही है मेन चेन तो हमारा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है। फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है? बेंजीन के रिंग से, तो मेन चेन हमारा बेंजीन के रिंग। और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापक हो जाएगा, ये आपका प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। चलो जी सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सबसे पहले हेलो का नाम। हेलो कितने नंबर से? 1, तो यहाँ लिखोगे 1 क्लोरो। क्या लिखोगे? 1 क्लोरो। चलो बड़ा एडवांस मत बनो, थोड़ा सा आपने लिख दिया क्लोरो। चलो 1 क्लोरो। अब प्रतिस्थापक का नाम लिख करके दिखाओ, तब तो समझो। चलो जी अब प्रतिस्थापक ऐसा जब रहे, देखो सिंपल सा रहता तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा कुछ लेंदी आ जाए तो प्रतिस्थापक को भी काउंट कर लो, उसमें भी चेन का चयन करो। तो चेन करोगे तो एक सीधा, एक ऐसा, एक ऐसा, तो ऐसा ही चेन सीधा चेन करो। ठीक है, ऐसा है ना? देखो मैं रफ में बता दे रहा हूँ, ऐसा है ना आपका CH2 CH3 है ना। चेन आपका कैसा बन सकता है? एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है। चेन सीधा ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये हमको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं ना, मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, कोई दिक्कत? चलो जी आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर से कार्बन से जुड़ा है? 4 नंबर, तो लिखेंगे 4। अब ऐसा कंडीशन में आपको ब्रैकेट देना है। क्या करना है? ब्रैकेट। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, ये कितने बेंजीन के रिंग से कितने नंबर पे जुड़ा है? 4 नंबर, तो 4 लिखने। अब ब्रैकेट डाल दें। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए ब्रैकेट डालें। तो सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इसका काउंटिंग करो तो 1 2 3, इनका भी काउंटिंग करेंगे। तो 2 नंबर पे से ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 नंबर से जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। एक मिनट जी, 2 मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे? 2 राइटिंग गड़बड़ा रहा है जी। 2 मिथाइल। अच्छा 2 मिथाइल है। उसके बाद कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा? प्रोपाइल। क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। चलो ब्रैकेट बंद करो। उसके बाद मेन चेन का क्या नाम है? बेंजीन। चलो 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई गलत गिला, कोई शिकवा नहीं है? चलो होगा ही तो क्या करोगे?
होगा तो बताना, कमेंट करना, ठीक है, मैं बता दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो जी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेटा। एक बच्चा बोलता है बेटा, ये नहीं बोलना आपको, मेटा, ठीक है। CH2 C6H4 CH2 CH3 अरे थोड़ा थोड़ा देखो क्वेश्चन बढ़ा रहा है। अब देखो मेटा है मतलब मेटा पोजीशन 1 3 पोजीशन, यहाँ बेंजीन रिंग है तो पहले बेंजीन रिंग बना, उसके बाद और कुछ देखेंगे, पहले कुछ नहीं देखना, पहले इनका बेंजीन बना। चलो मेटा पोजीशन, चलो काउंटिंग कर ले बेटा रे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो मेटा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो 1 नंबर से क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, क्या किया मैंने, इसका क्लोरीन जोड़ा यहाँ, ठीक है। मेटा पोजीशन 1 2 3 पोजीशन पे यहाँ क्या है, एक चीज यहाँ CH2Cl था ना जी, क्या था CH2Cl, तो CH2 तब जाके Cl था, हाँ ये। उसके बाद मेटा पोजीशन से क्या है यहाँ CH2 CH3 3 बार, 1 2 1 3 ये। चलो इसमें कोई दिक्कत आप सभी को नहीं ना। चलो जी इसका नाम कैसे लिखोगे आप बताओ, थोड़ा सा गाइडलाइंस दो, इसका नाम कैसे लिखोगे जल्दी से फास्ट, सारे बच्चे एक बार जल्दी से फास्ट हमें कमेंट करके बताओ किस तरीके से इनका नाम करोगे आप लोग, जल्दी फास्ट। हाँ कैसे करोगे बोलो जी। होगा क्या, नहीं, चलो जी बड़ा सिंपल है जी, उतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलो जी ये पहले चेन है ना, इससे क्या है, पहले यहाँ फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा है Cl और इनसे जुड़ा है CH2 जुड़ा है ना, तो इसको आप काउंटिंग कर लो, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे दो। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, क्लोरोमिथाइल बोल सकते हैं, तो 1 क्लोरोमिथाइल बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताएं हम आपको, सब सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आप इसका भी काउंटिंग कर लो, तो 1 2 चेन चुन लो ना, 3 ये सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना हो तो आप पहले क्या करो, इनका नाम लिखना लो, कितने नंबर से 3 नंबर से 3, उसके बाद ब्रैकेट डालो। अब इसमें क्या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम कितने नंबर से, 2 नंबर से 2 और 2 एक ये और एक ये, दोनों 2 नंबर से 2 2 और दोनों सेम है, तो डाई क्या है मिथाइल, तो डाईमिथाइल। उसके बाद इसमें मेन चेन में कितना 3 को क्या कहोगे प्रोपाइल, क्या कहोगे प्रोपाइल, तो प्रोपाइल ब्रैकेट बंद। अब क्या है मेन चीज, ये क्या है बोलो, मेन चीज क्या है आपका बेंजीन, तो आप लिख दो बेंजीन, क्या लिख दो बेंजीन। ये हो गया आपका नाम, कोई दिक्कत आप सभी को एकदम क्लियर है। चलो जी आगे और बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, आप सभी को अचानक से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आप सभी का प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करोगे तो उतना भी वास्ट नहीं है, ठीक है। ऑर्थो BR लास्ट क्वेश्चन है, उनके बाद हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, क्योंकि बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, नहीं तो ऐसे बताने का तो अभी बहुत सारा बता सकता हूँ मैं, लेकिन लंबा क्लास हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ना कहोगे क्या सर क्या कर दिए आप ना, ठीक है, इसीलिए वो सारी चीज़ों को बोल करके अभी करते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन से ऑर्थो पोजीशन ओ लिखा है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, ये बेंजीन रिंग मैंने पहले तैयार किया, ये पहले 1 नंबर से BR तो BR 3, चलो ऑर्थो पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5 6, एक 1 2 पोजीशन है, ये से जुड़ा हुआ क्या CH3 और इनसे लगा है CH3 और सॉरी CS था ना, CH3 लगा हुआ है, इनसे CH2 फिर CH3 ऐसे लगा हुआ, चलो जी ऐसा है, तो आपको इनका नाम लिखना है, तो चेन तो वही है,
पहले क्या है, एक नंबर पे ब्रोमीन, तो क्या लिखोगे 1 ब्रोमो, क्या लिखोगे 1 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है, फिर वही काम करो, आप क्या करो, तो वही काम करो, कितने नंबर पे 2 नंबर पे, तो 2। अब ब्रैकेट डालो, क्या काउंटिंग कर लो, यहाँ भी क्या करो, यहाँ भी काउंटिंग कर लो आप, 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कितने नंबर पे 1, तो यहाँ लिखो 1 मिथाइल, क्या है प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 यहाँ भी नहीं भी डालोगे, 1 मिथाइल जो डाले ना, 1 नहीं भी डालोगे तो चलेगा, मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, अब लास्ट में क्या है बेंजीन। ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर कल के नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हैव अ नाइस डे, आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। चलिए इसी तरीके से पढ़िए, मजे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से, और थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए बढ़िया से अच्छे से और अच्छे तरीके से लाऊंगा। ठीक है, चलिए हैव अ नाइस डे, गुड।